ऑल राउंडर क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 14 एपिसोड आ चुके हैं और ये लास्ट एपिसोड है 15वें नंबर का। और मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि इसी एपिसोड के साथ यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाए। और हाँ, एक और बात, अब 2-3 दिन बाद हर 1-2 दिन में मतलब कि ये वीडियो एक्स्ट्रा आया करेगी। 1-2 दिन में अपन आचार्य की स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। हालांकि आचार्य के ज्यादा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 33 ही चैप्टर है, जो कि मैं 20-22 वीडियो में ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और एक बुढ़े आदमी की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि इतने सालों में कोई भी नहीं है जिसने होलो सोल पर हमला करने की कोशिश की। तुम पहले हो जियान, तुम सच में जियाओ जुआंग के पोते के पोते होने के काबिल हो। और जैसे ही फेंगजुनजे ये वाली आवाज सुनते हैं तो उनकी आंखों में ठंडक दौड़ जाती है और उनकी नजर उसी जगह पर जाती है जहां से ये आवाज आई हुई थी। वहां पर उन्हें दिखता है कि वहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं। इनमें से एक सफेद कपड़े पहने हुए है, एक काले कपड़े पहने हुए है और एक बीच में है जो कि जान की तरह ही खून में लिपटा हुआ है। उसके कपड़े पूरी तरह से फट गए हैं और तो और उसका एक हाथ भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उससे लगातार ब्लड निकल रहा है। और भाई मुझे लगता है कि ये वही आता है जिसने हमारे जान के कमल को हाथ से रोकने की कोशिश की थी। तो भाई वो साथ की ऐसी हालत तो होनी थी ना। और भाई जैसे ही फेंगजुनजे की नजर झाइजिंग पर पड़ती है तो यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि टू डाओजोंग के 5 स्टार वाले बंदे की हालत जान ऐसा कर सकता है। और जब मूगू भी मतलब कि जो हबियाल बंदा आया है ना, उसका नाम मूगू है, और जब मूगू भी झाइजिंग की ऐसी हालत देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है क्या जान ने इसकी ऐसी हालत की है। मूगू के चेहरे पर यहाँ पर पसीना आने लगता है और उसे बहुत ज्यादा डर भी लगने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर खुश होता है कि जान ने मुझ पर इससे पहले इस अटैक को यूज नहीं किया, वरना आज मेरी हालत भी झाइजिंग से भी और भी ज्यादा खराब थी। हो सकता था कि मैं वहां पर मर ही जाता। और यार मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मूगू हमारे जान से पहले ही मिल चुका है। अरे यार सॉरी जी, मूगू वही बंदा है जिसे पता है कि फ्लेम मंत्रा क्या है और ये इससे पहले भी फ्लेम मंत्रा को छीनने के लिए फिल दायरे में हमारे जान से मिल चुका है। मतलब कि वहां पर इनकी छोटी सी फाइट भी हुई है। कह रहा मूगू के बारे में ज्यादा रिलीज नहीं करते बातों को, स्टोरी पर वापस आते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें झाइजिंग को बताया जाता है जो कि लगातार खून की उल्टियां कर रहा होता है। उसका एक हाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है और उसके शरीर के सभी हिस्से फट चुके हैं। ऐसी हालत की जगह तो उसके लिए मरना बहुत ही ज्यादा आसान होता। और जब झाइजिंग की ऐसी हालत आसपास के लोग देखते हैं तो उनका हृदय दर्द के मारे कांपने लगता है और वो मन में सोचने लगते हैं कि अगर ये जिंदा बच भी गया तो आगे ये अपनी शक्तियों को आगे नहीं बढ़ा सकता, मतलब कि अपना लेवल आगे नहीं बढ़ा सकता। अब यहाँ पर झाइजिंग जोर से चिल्लाकर कहता है इन दोनों बंदों से जो कि अभी हाल होलो सोल की ओर से यहाँ पर आए हैं कि इसे मार डालो, इस लड़के को मार डालो। मैं इस लड़के के 1000 टुकड़े देखना चाहता हूँ, इस लड़के को मार डालो। अब यहाँ पर झाइजिंग की मुंह से खून निकल रहा था और वो जान को घूर घूर कर देख रहा था और उसके जान के प्रति नफरत बहुत ही ज्यादा हो गई थी। 5 सितारे वाले टू डाओजोंग की ताकत के साथ उसने 9 स्टार 1 डाओजोंग ने उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब यहाँ पर ये 2 बंदे जो कि अभी हाल आए हैं, जिस झाइजिंग की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो जानते हैं कि ये बूढ़ा भूत झाइजिंग हमसे भी ज्यादा पावरफुल है, फिर भी इसकी इस तरीके से हालत हो गई है। अगर ये बूढ़ा भूत झाइजिंग हमें पहले ही बुला लेता अपने जेट रोकनों का उपयोग करके तो ये होलो सोल की बिल्डिंग भी नष्ट नहीं होती। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब हम सबको होलो सोल की इस बिल्डिंग की नष्ट होने का खामियाजा भुगतना होगा, मतलब कि होलो सोल की ओर से इन्हें पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों बंदे जो कि अभी हाल आए हैं जी आपस में बात करते हैं कि भूल जाओ ये सब, ये झाइजिंग है ना जे अकेले ही जान को पकड़ना चाहता था, क्योंकि हम सबको पता है कि जान कोई मामूली इंसान नहीं है। इसके पास वो चीज है जो हमारे लीडर को किसी भी कीमत पर चाहिए थी। इसलिए बूढ़ा झाइजिंग अकेले ही इस चीज का श्रेय लेना चाहता था, इसलिए इसने अकेले ही जान को पकड़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर सफेद कपड़े पहने एक आदमी जोर से हंसता है, हाँ 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 हाँ। और जब बूढ़ा झाइजिंग इन दोनों को अपने आप पर ऐसा हंसती हुई देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो गुस्सा बता ही नहीं सकता था क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी सी भी बस की नहीं थी कि यहाँ पर वो थोड़ा सा भी अपना गुस्सा प्रदर्शित कर सके, क्योंकि उसके शरीर में लगातार दर्द होता जा रहा था। और तो और वो अगर ज्यादा गुस्सा होता तो यहाँ पर वो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता। अब यहाँ पर मूगू चलता है जो कि यहीं पर था पहले से ही। वो आगे आता है और वहाँ पर कहता है कि ब्लैक और व्हाइट बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। लेकिन तभी इन व्हाइट और सफेद बुड्ढों में से एक बुड्ढा बोलता है कि मूगू होलो सोल की शाखा बर्बाद हो चुकी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। मतलब कि ये सब वो मूगू से नहीं कह रहा
था वहाँ पर खड़े हुए सभी से कह रहा था। और जब मुगू उन दोनों बुड्ढों की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर उसके हाव भाव बदल जाते हैं, लेकिन उन दोनों बुड्ढों से वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी उन दोनों बुड्ढों से वहाँ पर कुछ कहने की। इसलिए उन दोनों को देखकर वहाँ पर वो मुस्कुराने लगता है। अब इतने में इनमें से एक सफेद बुड्ढा कहता है कि इन सबकी भरपाई करने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है इस जियान को पकड़ना। और जैसे ये सफेद बुड्ढी की यहाँ पर सभी लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो वो अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि वो अब जानते हैं कि जियान अब दोबारा से उस कमल को उपयोग नहीं कर सकता जिस कमल का उपयोग थोड़ी समय पहले उसने झाइजिंग पर किया था। अब यहाँ पर सफेद बालों वाला बुड्ढा चलता है तो वो झाइजिंग को नीचे ले जाता है और नीचे ले जाकर वहाँ पर हुलुप सोल के कुछ बंदे बचे हुए थे जो कि छुप गए थे उनके पास छोड़ देता है और उनसे कहता है कि झाइजिंग की देखभाल करना। अब इतने में ये सफेद बुड्ढा ऊपर आता है और यहाँ पर कहता है कि अब देर मत करो, अब देर मत करो, इन पर हमला करो और इन्हें पकड़ लो। हम इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते, अगर ये यहाँ से भाग गए तो हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अब सिर्फ एक एपिसोड और आएगा, तो ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिकर एंड